अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास बहरिया टाउन में स्पोर्ट सिटी विलास 4 बेडरूम अकोमोडेशन ज़बरदस्त किस्म के डबल ग्रीन लॉन के साथ ये मकान यहाँ मौजूद है। रिहाइश के काबिल है, मेन गेट से 18 से 20 किलोमीटर का फासला है। लेकिन आज ख़ास बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्पोर्ट सिटी विला के बारे में, वो ये है कि मज़ीद कीमतें कम हो रही हैं और ईद उल अज़हा की आमद है। और मैं समझता हूँ हमारे ओवरसीज़ वो क्लाइंट जो आज पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं या ला चुके हैं, और हमारे वो कस्टमर्स जो हमें रेगुलर देखते हैं और इस इंतज़ार में थे कि रेट्स कम होंगे, तो हम लोग रिहाइश के लिए 4 बेडरूम अकोमोडेशन का ये ज़बरदस्त घर हम लोग परचेज़ करेंगे और वहाँ अपनी रिहाइश करेंगे। उनके लिए बेहतरीन मौका है कि अब स्पोर्ट सिटी विलास की कीमतें कम हो चुकी हैं। अभी मैं बताता चलूँ कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें स्पोर्ट सिटी विलास, इसको मैंने ए, बी और सी 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, जिसमें ए कैटेगरी कह लें कि मैंने उस पोर्शन को कहा था जिसमें मस्जिद बनी हुई है, जहाँ शॉपिंग गैलरी, पार्क या सारा एरिया पॉपुलेटेड है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी तादाद में लोग वहाँ रिहाइश भी कर चुके हैं। तो ये मस्जिद के गिरदोनवा का एरिया है जहाँ पे अभी रेट्स भी कम है और तकरीबन कोई 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 10 लाख में, 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत में आपको अच्छा मकान मिल जाता है। और अगर कॉर्नर का कोई घर लेंगे उसकी कीमत ऑब्वियसली 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 45 लाख के लगभग होगी। और इसी तरह अगर कैटेगरी बी की तरफ हम जाते हैं जो स्टेडियम के बिल्कुल करीब है, आज लोग स्टेडियम के करीब होने की वजह से वहाँ ले रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कदरे कीमतें तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको ये बताता चलूँ कि कमर्शियल बिल्डिंग जो हाई राइज बनेंगी वो इस एरिया के ज़रा करीब होंगी, फिर स्टेडियम का रश होगा। लेकिन रेजिडेंशियल कम्युनिटी को बहरिया टाउन ने हमेशा से अलग थलग रखा है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, एग्ज़िट, एंट्रेंस के बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने सेव किए हैं। कस्टमर्स को, रिहायशियों को इन्होंने हमेशा से प्रोटेक्ट किया है, इन रिहायशियों के राइट्स को। तो ये चीज़ें मैं बताता चलूँ कि वो होगी तो एक काइंड ऑफ गेटेड कम्युनिटी, लेकिन इसके बावजूद आपको बताता चलूँ कि कमर्शियल एक्टिविटी का करीब होना सम टाइम आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा करीब भी स्टेडियम के जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर गैप रहे, डिस्टेंस रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस एरिया में भी जब भी आप लोग विलास परचेज़ करें तो आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि विद कीज़ या विद पोजेसन जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझें कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका विद कीज़ या विद पोजेसन कोई घर मिल रहा है, उसमें हर तरह के चार्जेस बहरिया टाउन को पे किए जा चुके हैं। वो कैटेगरी चार्जेस हों, वो पोजेसन के चार्जेस हों, वो यूटिलिटी चार्जेस हों, यानी बिजली पानी गैस के कनेक्शंस हों, या इसके अलावा कोई कैटेगरी चार्जेस में कॉर्नर है, पार्क फेस है, या बड़े साइज़ का रोड अगर आपके घर के सामने मौजूद है, इन सब चीज़ों के पैसे बहरिया टाउन को अदा किए जा चुके हैं। उसी के नतीजे में आप लोगों को पोजेसन मिलता है या चाबी मिल जाती है और फिर आप उस घर के रिहायशी बन जाते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे घर भी यहाँ मौजूद हैं जो यूज्ड होंगे, यानी जिसमें आए, रिहायशी रहे या किराए पे दिया, आज किसी न किसी तरह का काम होना बाकी है। तो ऐसे घर भी होंगे जो ज़रा कम कीमतों में मिल जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो ऐसे मकान भी कम कीमत में मिलेंगे जिनके भी पोजेसन यूटिलिटीज़ की पेमेंट ही नहीं अदा की गई। ये पेमेंट कम से कम 14 लाख से लेके 20-22 लाख रुपए तक की पेमेंट बनती है, जो पोजेसन के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, कैटेगरीज़ के लिए और डिफरेंट चीज़ों में आप लोग देते हैं। तो आप ये माइंड में रखिएगा कि ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब भी आप लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपने वो मकान ख़रीदने के बाद उस घर में शिफ्ट होने तक आपने कितनी अमाउंट पे करनी है, कितनी अमाउंट अदा करनी है। वो बहरिया टाउन को हो, वो ट्रांसफ़र फ़ी की मद में हो, वो टैक्स हो, वो कमीशन हो, वो आपका एजेंट आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, वो कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट हो, पूरी पेपर डाउन करें ताकि आप लोगों को अपना बजट जो है वो बड़ा क्लियर रहे, उसमें बजट डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा कैटेगरी सी के बारे में बात करता हूँ। मैंने प्रीसिंक्ट 33 के करीब है जहाँ शॉपिंग गैलरी बनी हुई है, और इसके अलावा कुछ हाइटेड लोकेशन के यहाँ पे विलाज हैं जिसमें स्ट्रीट नंबर 29A, 29B, 29C ये वाली सारी स्ट्रीट्स आ रही हैं। ऊपर का पोर्शन है प्रीसिंक्ट 32 के करीब है और प्रीसिंक्ट 33 के भी बिल्कुल करीब है। और प्रीसिंक्ट 33 में बना हुआ शॉपिंग गैलरी या शॉपिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी भी हो रही है। और सम टाइम लोग कैटेगरी सी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि इसके करीब में हमें ज़्यादा ये मिल जाती है,
यानी एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, ग्रॉसरी के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मलहूज़े खाते रखें, देखें, रिसर्च करें। लेकिन आज मैं बताता चलूँ कि स्पोर्ट सिटी विलास की कीमतें मज़ीद कम हुई हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आप लोग स्पोर्ट सिटी विला को आज परचेज़ करते हैं तो ट्रस्ट मी, आने वाले 6-8 माह में या 1 साल में इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, यानी एडिशनल प्राइस इसकी आ चुकी होगी। यही कुछ 4-6 महीने ये गुजरने दें, फिर देखिएगा मार्केट में कीमतों का ग्राफ किस तरह से ऊपर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया करें। और आज का बेहतरीन टाइम बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम हरगिज़ नहीं है। जो लोग बेच रहे हैं मैं उन लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन फिर भी जो लोग अपनी मजबूरी, अपना केस सिनेरियो समझते हैं, वो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली फैसले कर रहे होते हैं। बाइंग टाइम है ये स्पोर्ट सिटी विला जैसी शानदार आइटम खरीदने के लिए। इस वक्त स्क्रीन पर भी नंबर दिए गए हैं, मार्केट में 10 लोगों से रब्ता करें, कंपेटिटिव प्राइस मिलेगी। लेकिन टीम पीपीएल को ना इग्नोर कीजिएगा, ना भूलिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।